हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में एक कॉमन चैलेंज जो स्टूडेंट फेस करते हैं वो ये है कि सीपीसी में ऑर्डर नंबर कैसे याद रखें, किस तरीके से एक प्रॉपर सीक्वेंस में ऑर्डर नंबर को लर्न करना है। रूल्स को भी लर्न करना होता है क्योंकि रूल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि सीपीसी में सारे 51 ऑर्डर्स का नंबर सीक्वेंस में कैसे लर्न करें। और उसके बाद हमें ये डिसाइड करना होता है कि अब कौन से ऑर्डर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमें प्रॉपरली मेमोराइज करने हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सीपीसी के ऑर्डर्स को आप कैसे आसानी से एक ही सीक्वेंस में प्रॉपरली लर्न कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद जिन ऑर्डर्स के बारे में बात करूंगा उन ऑर्डर्स को आप कभी भी नहीं भूलने वाले। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीपीसी में ऑर्डर्स को कैसे लर्न किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीपीसी का जो शेड्यूल 1 है, उस शेड्यूल 1 में देयर आर 51 ऑर्डर्स। अब उन 51 ऑर्डर्स में से आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले 10 ऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं कि उन्हें एक ही सीक्वेंस में हम प्रॉपरली कैसे लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं कि जब भी कोई सूट फाइल होता है तो सूट फाइल करने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है पार्टीज। तो अगर हम बात करते हैं पार्टीज के बारे में, तो पार्टीज इन ए सूट, जिसमें कि हम प्लेंटिफ के बारे में बात करते हैं, डिफेंडेंट के बारे में बात करते हैं, और इसी तरीके से हम यहां पे लिखते हैं ऑर्डर नंबर 1। सो ऑर्डर नंबर 1 बात करता है पार्टीज इन ए सूट। तो पार्टीज के बारे में, पार्टीज टू ए सूट और यू कैन से पार्टीज इन ए सूट, जिसमें कि हम नेसेसरी पार्टी, प्रॉपर पार्टी, रिप्रेजेंटेटिव सूट, मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम ऑर्डर नंबर 1 में डिस्कस करते हैं। सो ऑर्डर नंबर 1 बात करता है यहाँ पे पार्टीज के बारे में। तो सबसे पहले की वर्ड जो आपको यहाँ पे याद रखना है दैट इज पार्टीज, जिसमें कि आपका प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, ये सारी पार्टीज, इनको हम शामिल करते हैं। अब जब एक बार पार्टीज आ गई हैं तो पार्टीज को अब सूट फाइल करना है। तो सूट फाइल करने के लिए उन्हें अपने सूट को प्रॉपरली फ्रेम करना पड़ेगा। तो फ्रेम ऑफ सूट के बारे में हम पढ़ते हैं ऑर्डर नंबर 2 में। तो फ्रेम ऑफ सूट किस में कवर हुआ? सो इट इज बेसिकली कवर्ड अंडर ऑर्डर नंबर 2। तो ऑर्डर नंबर 2 में पार्टीज अपने सूट को फ्रेम करेंगी। तो द ट्रिक इज ऑर्डर नंबर 1 बात करता है पार्टीज के बारे में और ऑर्डर नंबर 2 बात करता है कि पार्टीज अब अपने सूट को फ्रेम करेंगी। और सूट को फ्रेम करने के बाद पार्टीज को किसकी जरूरत पड़ती है, यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि ऑर्डर नंबर 2 जो है इसका आप रूल नंबर 2 भी देखिएगा, और ऑर्डर नंबर 2 के साथ में आप सेक्शन नंबर 20 भी देख सकते हैं सीपीसी का, जो कि कॉज ऑफ एक्शन के बारे में है। तो वहां पे भी 2.0 आ गया, कॉज ऑफ एक्शन, यहाँ पे ऑर्डर नंबर 2 एंड रूल नंबर 2। तो ऑर्डर नंबर 2, रूल नंबर 2 एंड सेक्शन नंबर 20, कॉज ऑफ एक्शन। एनीवेज, तो यहाँ पे पार्टीज ने सूट को फ्रेम किया। सूट को फ्रेम करने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो स्टेज क्या है, जो मैं स्टोरी आपको बता रहा हूं, प्लीज इस स्टोरी पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्टोरी को लर्न करके आप प्रॉपर इन ऑर्डर्स को एक ही सीक्वेंस में लर्न कर सकते हैं। सो ऑर्डर नंबर 1 में हमने बात करी पार्टीज के बारे में। पार्टी सबसे पहले अपने सूट को फ्रेम करती हैं कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, सारे फैक्ट्स उन्होंने फ्रेम कर लिए। उसके बाद उन्हें जरूरत पड़ती है किसकी? उन्हें जरूरत पड़ती है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट की। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर्स की जरूरत पड़ती है। तो प्लीडर्स के बारे में, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स के बारे में हम किस में देखते हैं? ऑर्डर नंबर 3 में देखते हैं। तो अब पार्टीज जाएंगी अपने एजेंट्स के पास या फिर प्लीडर्स के पास कि वो जाकर उनके बिहाफ पे कोर्ट में सूट फाइल करें या उन्हें कोर्ट में रिप्रेजेंट करें। तो पहला ऑर्डर कौन सा है? पहला ऑर्डर है पार्टीज इन ए सिविल सूट। उन्होंने अपने सूट को फ्रेम किया, फ्रेम करने के बाद वो चले गए किसके पास? प्लीडर या रिकॉग्नाइज एजेंट के पास में। ये प्लीडर या ये रिकॉग्नाइज एजेंट अब पार्टीज को बोलते हैं कि अब हमें सूट फाइल करना होगा। और सूट फाइल करने के लिए अब यहां पे आएगा ऑर्डर नंबर कौन सा? अब सूट फाइल करने के लिए ऑर्डर नंबर 3 में हमने देख लिया रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर्स को। अब ऑर्डर नंबर 4 जो बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के बारे में, ये बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के बारे में। सो यहां पे आ गया हमारा ऑर्डर नंबर 4। ऑर्डर नंबर 4, अब ऑर्डर नंबर 4 कैसे काम करेगा इसको जरा आसानी से समझ लेते हैं।
सीपीसी में यहाँ पे एक सेक्शन भी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो सेक्शन है स्पेशल 26, स्पेशल 26। और आपको ये पता होगा कि 26 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जब हम 26 जनवरी की बात करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटिंग इतना इंपॉर्टेंट डे है 26 जनवरी। वैसे ही सीपीसी में मैं एक सेक्शन बताता हूँ, सेक्शन नंबर 26, जो कि है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का। अब अगर आप यहाँ पे नंबर 26 में 26 नंबर है जिसमें 2 आया और 6 आया, अब अगर 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो आएगा 4, उसी 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो आएगा 4। और ऑर्डर नंबर 4 किसका है? ऑर्डर नंबर 4 है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स का। अब एक बार इसको रिवाइज करते हैं। ऑर्डर नंबर 1 में पार्टीज ऑफ ए सूट, उन्होंने सूट को फ्रेम किया, फ्रेम करने के बाद उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर से ये कहा कि कोर्ट में सूट क्या करना है? इंस्टीट्यूट करना है। इंस्टीट्यूशन जब सूट का होता है तो उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट पार्टीज को क्या इशू करता है? उसके बाद जो ऑनरेबल कोर्ट है वो पार्टीज को समन्स इशू करता है। तो जब हम समन्स की बात करते हैं तो समन्स का यहाँ पे ऑर्डर नंबर कौन सा आता है? यहाँ समन्स का आता है ऑर्डर नंबर 5। इसके साथ साथ समन्स के लिए आप सेक्शन नंबर 27, 28, 29 इन सेक्शंस को आप देख सकते हैं। तो 26 था सूट फाइल करने के बारे में, ऑर्डर नंबर 4 है और ऑर्डर नंबर 5 किसका है? समन्स का है। जब कोर्ट पार्टीज को कोर्ट में बुलाता है कि आपको कोर्ट में आना है और कोर्ट में आकर जो फाइलिंग करने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है उसको पूरा करना है। तो ये हमारे 5 ऑर्डर्स हमने देख लिए। ऑर्डर नंबर 1 में पार्टीज ने क्या किया? पार्टीज के बारे में बात की। ऑर्डर नंबर 2 में उन्होंने सूट को फ्रेम किया, 3 में रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर्स के पास में गए, 4 में इंस्टीट्यूट किया और 5 में कोर्ट ने समन्स इशू कर दिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्डर के ऊपर, विच इज ऑर्डर नंबर 6। अब देखिए ऑर्डर नंबर 6 यहाँ पे किसके बारे में बात करता है। अब ऑर्डर नंबर 6 के बारे में बात करें तो ये अब बात करता है प्लीडिंग्स के बारे में। ऑर्डर नंबर 6 टॉक्स अबाउट प्लीडिंग्स। तो अगर आप ऑर्डर नंबर 6 में प्लीडिंग के बारे में डिस्कस करोगे, पढ़ोगे, तो प्लीडिंग की डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि प्लीडिंग में 2 चीजें आती है। क्या क्या आता है? तो कहता है कि प्लीडिंग में 2 एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। वन एस्पेक्ट इज प्लेंट एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये प्लीडिंग खुद कहता है कि प्लीडिंग में प्लेंट भी आता है और जो डिफेंडेंट फाइल करता है उसे हम कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। तो डिफेंडेंट का जो रिप्लाई आता है उसे हम WS या रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। और ये अब किस में कवर हो गया? ये कवर हो गया रिटर्न स्टेटमेंट ऑर्डर नंबर 8। सो ऑर्डर नंबर 8 में हमने बात कर ली रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। सो ऑर्डर 6 हमें खुद ही बता देता है, ऑर्डर 6 हमें खुद ही बता रहा है कि प्लीडिंग, जिसको हिंदी में अभिवचन कहते हैं, प्लीडिंग्स में 2 एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, वन इज प्लेंट एंड सेकंड वन इज रिटर्न स्टेटमेंट। जितने स्टूडेंट्स ने सीपीसी पढ़ा है उन्हें पता होगा कि प्लेंट हमेशा प्लेंटिव फाइल करता है, प्लेंट हमेशा प्लेंटिव फाइल करता है और रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा कौन फाइल करता है? डिफेंडेंट फाइल करता है। ऑर्डर 8 के बाद में नेक्स्ट ऑर्डर, अब पार्टीज ने अपना प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया। अब आती है बारी कोर्ट में अपीयरेंस की। तो हम जब अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं एंड साथ में हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस, तो अब पार्टीज को कोर्ट में अपीयर होना होगा। सो अपीयरेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। तो अब नॉन अपीयरेंस के बारे में यहाँ पे रेलेवेंट ऑर्डर कौन सा आ गया है? सो हेयर द रेलेवेंट ऑर्डर इज, ये देखिएगा, हेयर द रेलेवेंट ऑर्डर इज ऑर्डर नंबर 9। तो ये आ गया ऑर्डर नंबर 9। तो ऑर्डर नंबर 9 यहाँ पे बात करता है किसके बारे में? अपीयरेंस के बारे में। पहले पार्टीज ने कोर्ट में प्लेंट फाइल किया। हमने बात की प्लीडिंग के बारे में, बात की प्लीडिंग में 2 चीजें आती है, प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। 7 में प्लेंट आ गया, 8 में रिटर्न स्टेटमेंट आ गया। उसके बाद पार्टीज की अपीयरेंस हो गई ऑर्डर नंबर 9 में। ऑर्डर नंबर 9 में अपीयरेंस के बारे में बात कर ली। ऑर्डर नंबर 9 में ही हम बात करते हैं डिसमिसल के बारे में, एक्स पार्टी के बारे में। तो वो सारे एस्पेक्ट ऑर्डर नंबर 9 में कवर होते हैं। अब आपने बोर्ड का एग्जाम कब दिया था? तो आप में से बहुत से स्टूडेंट ये बात, मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि हमने से बोर्ड का एग्जाम 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम दिया था। तो वही एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज जो है ना, एग्जामिनेशन, आपने एग्जामिनेशन तो दिया था, यहाँ पे कोर्ट पार्टीज का क्या कर रहा है? एग्जामिनेशन कर रहा है। सो एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज को लेकर जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस किस में है? वो सारे के सारे प्रोविजन ऑर्डर नंबर 10 में है।
किसमें है, ऑर्डर नंबर 10। सो ये हमने एक छोटी सी हमने एक स्टोरी बनाई, और इस स्टोरी में सबसे पहले देखिए हमने क्या कहा। इस स्टोरी में हमने बात की पार्टीज टू सूट के बारे में, पार्टीज ने सूट को फ्रेम किया। उसके बाद में उन्होंने बात की अपने रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर से, और उन्हें कहा कि आप कोर्ट में जाकर हमारा एक सूट क्या कीजिए, इंस्टीट्यूट कीजिए। उन्होंने ऑर्डर नंबर 4 में सूट को इंस्टीट्यूट किया, और उसके बाद में कोर्ट ने समन्स इशू कर दिए। फिर आता है ऑर्डर नंबर 6 जो बात करता है प्लीडिंग के बारे में। प्लीडिंग कहता है कि प्लीडिंग में प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों आते हैं। तो प्लेंट ऑर्डर नंबर 7 में, रिटर्न स्टेटमेंट ऑर्डर नंबर 8 में। और उसके बाद मैंने कहा पार्टीज कोर्ट में अपीयर होती हैं, और कोर्ट पार्टीज को क्या करता है, एग्जामिनेशन करता है। बस इस स्टोरी को याद कर लीजिए, और इस तरीके से आप ये 10 के 10 ऑर्डर इस सीक्वेंस में परफेक्टली लर्न कर सकते हैं। इस छोटी सी ट्रिक को, इस छोटी सी स्टोरी को आपको फॉलो करना है, और 10 ऑर्डर्स याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डोंट वरी अगर आप ये सोच रहे हो कि सर 10 ऑर्डर्स तो याद हो गए, लेकिन आगे के ऑर्डर कैसे याद होंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सीपीसी में सेक्शंस कैसे लर्न करने हैं, पार्ट्स कैसे लर्न करने हैं, इन सारी ट्रिक्स के बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि बाकी के सेक्शंस, ऑर्डर्स को आप किस सीक्वेंस में किस तरीके से प्रॉपरली लर्न कर सकते हो, कैसे आप पूरा का पूरा सीपीसी का सेक्शन नंबर 2 एक ही बार में लर्न कर सकते हो। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स को लर्न करने की ट्रिक्स जो है वो चाहते हो। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।